नमस्कार, मैं सोहेब खान और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। आप सोच रहे होंगे कि इस समय हम कहाँ बैठे हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं, ये सोनभद्र का एक नगर पंचायत है जिसे लोग चौपन के नाम से जानते हैं और यह स्थान है चौपन बस स्टैंड। आप हमारे बगल में देख रहे होंगे एक महिला है जो समाज सेविका है और इस समय यह अनशन पे बैठी हुई है। स्थिति आप हमारे पीछे जो ये बैनर देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। इन्होंने लिखा है धरना प्रदर्शन शर्माती है साहब कुछ तो विचार करें। इसका तात्पर्य क्या है हम इन्हीं से जानेंगे और वो किस बात के लिए आज अनशन में बैठी हैं जानना चाहेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री देवी है और मैं चौपन में इसलिए अपने यहाँ पे बैठी हुई हूँ कि एक शौचालय का मांग कर रही हूँ। 2015 से मैं मांग करते आ रही हूँ। सिर्फ मुझे ये कह के गया है कि यहाँ बन जाएगा और इतनी शर्म की बात है कि जो यहाँ बस बनारस से लेके रावतगंज से लेके यही रास्ता है जाने का, अमपरा शक्तिनगर, यहाँ बस रुकती है और हमारी जो माता और बहनें यहाँ पे आती हैं उनको बहुत तकलीफ होता है कि यहाँ कहीं बाथरूम नहीं है और कहीं हम मौके से मिल जाते हैं क्योंकि मैं यहीं की बेटी हूँ और बाजार में आना जाना है मेरा। कभी वो पूछती है कि यहाँ पे कोई शौचालय है तो मैं शर्म के मारे कहती हूँ कि है तो नहीं, चलिए आपको ऐसा है तो मैं कहीं ले चलती हूँ। यही सामने होटल है एक रिंकू भैया का, मैं उनके कहाँ ले जाती हूँ और उनको शौचालय करने की, और वो बोलती है कि मैडम जी ऐसा क्यों है कि यहाँ एक शौचालय नहीं है, यहाँ बहुत हो रहा है। मैं उस चीज़ को लेके हमेशा धरना पे बैठते आई हूँ। डीएम, एसपी सभी ने हमें यही कहा है कि बन जाएगा और यहाँ के लोग, स्थानीय लोग कहते हैं रेलवे की जमीन है नहीं बन पाएगा। मैं चाहती हूँ कि जब यहाँ पे बस स्टैंड है, दिया गया है, तो वहाँ एक शौचालय उन्हें दिया जाए क्योंकि बहुत शर्म आती है जब महिलाएं यहाँ पे पुरुष जाके सामने बाथरूम करते हैं, बहुत गंदगी भी है, आपने जाके देखा होगा वहाँ पे, और वहाँ शर्म के मारे महिलाएं वहाँ पे बैठती नहीं है। बस इसीलिए मैं अनशन यहाँ पे बैठी हूँ और जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी होगी और मुझे यही करके उठाया जाता है, आपका जरूर सुना जाएगा, कहीं नहीं होता है। डीएम आए, कितने डीएम आए और चले भी गए हैं, अभी नए डीएम साहब आए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। उनसे मुलाकात करने के लिए मैं सोमवार को जाऊंगी और उनसे मुलाकात करूंगी कि यहाँ एक शौचालय हो जाए। यहाँ से अगर बस स्टैंड कहीं जाता है उठ के तो शौचालय हट जाएगा। अभी जब तक यहाँ पर बस स्टैंड है तो उसको ये शौचालय दिया जाए क्योंकि पहले पुराना था, यहाँ पे एक माधुरी देवी थी यहाँ की नेता, उन्होंने बनवाया था। रोड के कारण ये शौचालय टूट गया और उसी के लिए मैंने मांग किया है कि यहाँ एक बन जाए, मगर यहाँ कोई बना नहीं रहा है। राजनीति का हमारे चौपन में इकट्ठा हो गया है कि मैं बनवाऊँ, मैं करूँ। मुझे इसमें किसी का वो नहीं है, ना विरोध करना है। मैं बस यही चाहती हूँ अपने अधिकारियों से और यहाँ कि हम यहाँ पे शौचालय दिया जाए, बस यही कहना चाहती हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत। ये पत्राचार करते हुए कितना समय हो गया आपको? हमें धीरे धीरे 6 साल हो गया। 6 साल जी। 6 साल में मतलब पत्राचार के माध्यम से क्या आपको इंडिकेट किया गया कि क्या इस पर क्या कुछ हो रहा है? हाँ, यही कहा गया है कि आपका काम जरूर होगा, शौचालय बनेगा, मगर यहाँ बन नहीं पाता है। जब बनने का होता है कहीं ना कहीं से रुकावट आ जाती है। ये हमारी जमीन है, ये सरकार की जमीन है, ये सब हम कहते हैं वो जमीन किसी की हो, मगर यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के आ जाइए और हर बस स्टैंड पे एक शौचालय जरूर आपको मिलेगा। रावतगंज में भी चले जाइए जहाँ सरकारी बस रुकती है, वहाँ भी एक शौचालय बनाया गया है। क्यों? एक महिलाएं के लिए। हमारा सरकार जो है मोदी जी हमेशा वो औरत के सम्मान की बात करते हैं कि हर जगह, हर गांव में भी देखा गया है कि शौचालय है, मगर ये शहरी क्षेत्र में बस इतना ही है। मुझे शर्म आता है कि यहाँ पे शौचालय ना बनाने के लिए लोग हर राजनीति का एक हाथ सेकने का वो कर लिए हैं बस। जबकि चौपन को स्वच्छता में तो भी नंबर 1 का भी शायद स्थान दिया। जी हाँ, आपने सही कहा है कि यहाँ पे सिर्फ उनको एक कार्ड मिल जाता है कि बहुत अच्छा नगर में हमारा काम हो रहा है। मैं तो इसको नहीं मानती हूँ कि जहाँ शौचालय नहीं वहाँ कहीं कुछ नहीं, और उनको जो होता है कि हमारे नगर में सफाई हो रहा है, हमारे नगर में जो हो रहा है सभी चीज हो रहा है, मगर यहाँ पे शौचालय नहीं है। बस अभी देखिए बस है, यहाँ महिलाएं उतरती हैं और पीछे जाती हैं, जहाँ पुरुष को देखती हैं वो उठ जाती हैं। बस यही चाहती हूँ अधिकारियों से कि मुझे शांतिपूर्वक में बैठी हूँ, हमारी मांग पूरा कर दे। अगर नहीं करेंगे तो मैं ये बार बार गलती करती रहूंगी। आपके द्वारा एक वीडियो साझा किया गया था एक फिल्म का, टॉयलेट एक फिल्म आई थी जिसमें मैं आपको बता दूं टॉयलेट एक अभिनेता के द्वारा बनाई फिल्म थी जिसमें यह दिखाया गया था कि आज के समय में महिलाओं के लिए शौचालय कितना आवश्यक है। आपने एक वीडियो भी डाला था, मैं उसका उद्देश्य समझ नहीं पाया। उसका उद्देश्य ये है कि महिलाएं जब भोर में उठती हैं घर से तो जाती है तो वहाँ पे खेतों में, तो जैसे गाड़ी वाला जाता है उसका रोशनी पड़ता है तो महिलाएं उठ जाती है। वही चीज हमारे चौपन में भी है कि जब कोई गाड़ी की रोशनी पड़ती है तो शर्म के मारे उठ जाती है।
कि हम कहाँ बैठे, इधर पुरुष इधर महिलाएं, बस इसी शर्म के मारे इसीलिए मैंने वो वीडियो डाला था। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए एक समाज सेविका सावित्री देवी जी, जो इस समय चोपन के नगर पंचायत में बस स्टैंड पे धरने पे, अनशन पे कह सकते हैं, बैठी हुई हैं, जिनका एक छोटा सा मांग है कि यहाँ एक शौचालय बन जाए, जिससे खास तौर से जो महिलाएं आती हैं, बस से यात्री आते हैं, वो यहाँ उतर के अपना शौचालय कर सके। और किसी तरीके, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तमाम प्रकार के बसें और यात्री भी काफी मात्रा में आते हैं, और एक तरह के जायज मांगे, क्योंकि सरकार भी एक तरीके से जोर डाल रही है कि स्वच्छ भारत अभियान के दिखाना भी चाहती हूँ, आप वहाँ थोड़ा सा चल के देख लीजिए कि क्या स्थिति है और क्या गंदगी है। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ चल के देखूंगा। आप ये जानते होंगे कि सरकार किस तरीके से स्वच्छता की ओर आगे बढ़ी है, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर चल रही, तो यहाँ पे चोपन में भी एक शौचालय इनका निवेदन है बनना चाहिए, तो इस पर ध्यान देना होगा। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव के लिए सोनभद्र से शोएब खान की रिपोर्ट। यहाँ पे कितनी गंदगी है, और पूरी गंदगी यहाँ रोड पे बह के, ये पूरा पेशाब जो है जो भी करते हैं पूरा रोड पे बह के जाती है। यहाँ शर्म नहीं आती है कि ये जगह आने जाने का है। मैं सिर्फ एक छोटा सा इसीलिए मांगती हूँ कि कहीं जगह देख के या उस किनारे कहीं भी शौचालय बना दे, क्योंकि औरतों को बहुत दिक्कत होता है, पुरुष को पूरा गंदा कर दिए हैं, देखिए इतना, और ये पूरा महकता है, बगल में दुकान है। यहाँ की पब्लिक भी चाहती है कि एक यहाँ पे शौचालय हो जाए। जब तक यहाँ पे शौचालय नहीं बन पाएगा, मैं तब तक हमेशा धरने पे बैठूंगी। यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे शौचालय बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बहनें आती हैं, उनको तकलीफ झेलना पड़ता है, तो भी इतना होते हुए भी हमारे जो अधिकारी हैं उनको शर्म नहीं आता है कि यहाँ पे एक कैसे भी एक शौचालय बना दे। पूरे नगर में कहीं भी जाके देखिए एक शौचालय है, मगर हमारा चोपन ऐसा है कि यहाँ पे एक शौचालय नहीं बन पा रहा है, सिर्फ एक राजनीतिक अड्डा बन गया है। यही कहना चाहती हूँ। संजय जैन, क्या मसला है आपका? मसला आज जो है पूर्व नियोजित कार्यक्रम हमारा महिला सुरक्षा एवं जनसेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा सावित्री देवी का प्रोग्राम था। जनहित के लिए चोपन में बस स्टैंड पर शौचालय की मांग थी। ये विगत 5 वर्षों से चोपन के सभी सामाजिक संगठन इसके लिए प्रयासरत रहे। तमाम पत्राचार किए, यहाँ के प्रधानमंत्री तक पत्राचार किया गया, रेलवे को किया गया, जिलाधिकारी महोदय को किया गया, आसपास की जनता ने 100-200 लोगों ने सिग्नेचर करके किया, परंतु सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिया गया और आज तक यहाँ शौचालय नहीं बन पाया। यहाँ बस स्टॉप है, रोडवेज की बसें खड़ी होती हैं, प्राइवेट बस स्टैंड है, यहाँ पब्लिक आती जाती है, रोड पे बाथरूम करती है, बगल में दाहिने साइड पूरी गली गई हुई है, रेलवे के 1 नंबर कॉलोनी स्टैंड की तरफ, प्लेटफार्म की तरफ पूरी रोड पे बाथरूम और लैट्रिन लोगों ने कर रखा है। हम लोग की सिर्फ मांग है शासन प्रशासन से कि उच्च अधिकारी इसको संज्ञान में लें, रेलवे से या जिला प्रशासन किसी भी एनी प्रकार से शौचालय का यहाँ बनना चाहिए, जनता को तुरंत शौचालय मिलना चाहिए। जहाँ मोदी जी एक तरफ स्वच्छता मिशन में देश में अभियान चलाए हुए हैं, वहाँ बस स्टैंड ज़्यादा उदाहरण है, ये मुँह चढ़ा रहा है, हमारे पार्टी के लिए बदनामी का घर बन रहा है और अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। उसके खिलाफ भी धरना है, अधिकारी आए, समस्या को समझें और हमको रास्ता दें। तो ये मतलब आप लोगों द्वारा पत्राचार कब से किया जा रहा है, लगभग कितना समय हो गया? चोपन जब से एसीपी कंपनी, चेतक कंपनी रोड बनाई थी, पहले यहाँ पूर्व में नगर पंचायत द्वारा स्थायी रूप से शौचालय और यूनिट दोनों बना हुआ था, तो रोड के चौड़ीकरण में दोनों चीज तोड़ दी गई। बस स्टॉप का स्टैंड था वो भी तोड़ दिया गया। चेतक कंपनी बनाई नहीं, वो भाग गई, सरकार ने संज्ञान में लिया नहीं। तो हम लोग लगातार 5 वर्षों से इस अभियान में लगे हुए हैं। पत्राचार के माध्यम से, प्रेस वालों के सहयोग से बराबर इसमें समाचार निकाला गया, लेकिन सरकार के किसी भी करिंदे का कान नहीं खुला, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं और स्थिति जस की तस पड़ी हुई है। तो आज की क्या स्थिति है? आज हम लोग का पूर्व नियोजित कार्यक्रम 12 तारीख को बहन सावित्री के नेतृत्व में धरना कार्यक्रम था। हम लोग शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग कोई भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। हम लोग 2-4 लोग ही बैठेंगे, दूरी बनाकर बैठेंगे, हम लोग शांति से बैठेंगे, अहिंसावादी तरीके से हम लोग प्रदर्शन करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि उच्च अधिकारी आवे, हमारी मांग को सुने और समझें और उसका समाधान निकालें। इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है? स्थायी समाधान है कि जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन समन्वय बनाकर एक बस स्टैंड पर पहले की तरह शौचालय स्थापित हो और जनता को सुलभ शौचालय आराम से मिले। नहीं, इसी यही है कि हमारी मांग है कि आप सभी प्रेस मीडिया वालों से भी कि इस जन समस्या को देखते हुए आप लोग भी इस विषय को उच्च अधिकारी को संज्ञान में लाएं, जो कि ये समस्या सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, बहन सावित्री की समस्या नहीं है। यहाँ पूरे सोनभद्र की लाइफलाइन चोपन लाइफलाइन है। चोपन नगर जो है सोनभद्र का लाइफलाइन है और यहाँ सारी बसें रुकती हैं। 4 स्टेट के लोग का आवागमन चोपन रेलवे स्टेशन पे लोग आते जाते हैं, अन्य प्रांतों से लोग आते हैं और जहाँ हमारा देश
विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है। स्वच्छता के नाम पर घर घर में मोदी जी ने शौचालय बनाने का काम किया और वहाँ एक सरकार एक शौचालय नहीं दे पा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये कहीं न कहीं हम लोग को शर्म आ रही है कि ये हमारे अधिकारी ये सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से जो भी इसका दोषी हो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। साहब कोई आया है आपका यहाँ पे? रेलवे लिख दीजिए, आपकी चीज हो गई, जब मन में आया तो लीजिएगा, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। लगातार बड़े है लिखते क्या है, ये आईडब्ल्यू लिखते क्या है कि नगर पंचायत द्वारा कोई पद नहीं दिया गया, जो कि दुनिया भर के नगर पंचायत में पत्रकार कर रखा है, दुनिया में काम करता है। उल्लेखित जमीन पर रेलवे वाटर फिल्टर प्लांट विस्तारीकरण के लिए प्रस्तावित योजना है, कोई योजना नहीं है। कोई रिकॉर्ड दिखा दे कौन सी योजना की प्रस्तावित जन की, खाली गुमराह कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। रेलवे आपका समस्या एक बात है, लेकिन सर जब बात आती है तो ये पोजीशन हो जाता है। ये सर इनका ऑनलाइन पत्र है, ये मतलब इन्होंने लिख दिया है, सिस्टम पे है, पीएमओ को लेटर पर है, ये मैंने पीएमओ को लिखा था, उस पर लेटर, पीएमओ को लेटर पर ये ऑनलाइन है, ये खाली गुमराह कर रहा है। सड़क की बात है कि नहीं है? से बात करवाओ। जगह भी दिखाया, जब जरूरत रही मकान बनाए तो जरूरत